हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम की एपिसोड नंबर 4 की। तो लेट्स स्टार्ट होता है। आतिफ और उसके अब्बू सिकंदर और सलमा की यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास बैठे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ से आर्टिस्ट चाहिए, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है। ये लोग यहाँ डोनेशन देते हैं, इसलिए तय होता है कि नेक्स्ट एग्जीबिशन पे आतिफ यहाँ पे आएंगे आर्टिस्ट सेलेक्ट करने। जबकि दूसरी तरफ लाइब्रेरी का सीन आता है जहाँ पे सलमा और सिकंदर साथ साथ बैठे होते हैं। सिकंदर अपने बैग से पंजीरी निकाल कर सलमा को देता है कि ये मैं आपके लिए गाँव से लेके आया था, बस दे नहीं पा रहा था। तो सलमा उसे खुशी खुशी बगैर किसी हेसिटेशन के एक्सेप्ट करती है, जिसका मतलब है कि बस अब दोनों की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होने ही वाली है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्लासमेट्स होते हैं, तो इसलिए इतनी थोड़ी बहुत फ्रेंकनेस तो होती है। और यहाँ पे जब वो एक्सेप्ट करती है पंजीरी, तो सिकंदर के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, उसके दांत ही नहीं अंदर जाते। पंजीरी लेके वो खुशी खुशी घर आती है और अपने भाई के साथ मिलकर उसे खाती है और भाई के पूछने में बताती है कि शायद वो सबके लिए ही लेके आया होगा, या मैंने उसे माफ़ कर दिया था तो उसके एहसान के बदले में वो मेरे लिए लेके आया होगा। फिर जी वक्त गुज़रता है और टाइम आ जाता है एग्ज़िबिशन का, जहाँ पे आतिफ होते हैं मेहमान ख़ुसूसी। जब वो जाके एग्ज़िबिशन देख रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट उससे इम्प्रेस नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें सलमा की जो बेस्ट फ्रेंड मनीज़ा बनी हुई है सबसे ज़्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि उन्हें पहली नज़र में ही आतिफ बहुत पसंद आता है जब वो घर में सलमा के देखती हैं उसको। आतिफ डे फर्स्ट से हमें इस्टेब्लिश है कि काफ़ी एरोगेंट और प्राउड है, तो यहाँ भी आके वो यही सब कुछ बताता है अपने बारे में। मतलब फ़ील होता है हमें कि हाँ ऐसा ही है। बहुत क्रिटिसाइज़ करता है वो पेंटिंग्स को, फिर भी साथ साथ शो ऑफ़ करते करते वो पेंटिंग्स ख़रीदता रहता है। सलमा के पास जाता है और वहाँ जाके कहता है कि आपकी पेंटिंग तो मैं आंखें बंद करके ख़रीदूँगा। ना सिर्फ पेंटिंग ख़रीदेगा बल्कि सलमा को एक अदद ब्लैंक चेक भी थमा देता है कि अपनी मर्ज़ी की रकम भर लेना। इसमें बहुत से स्टूडेंट आतिफ से मरूब नज़र आ रहे होते हैं। यहीं दूर से खड़ा हुआ हमारा सिकंदर भी होता है, लेकिन सिकंदर बिल्कुल भी उससे इम्प्रेस नज़र नहीं आ रहा होता। इनफैक्ट उसे उसकी बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं, जो वो क्रिटिसिज्म दूसरों की पेंटिंग्स को देख के कर रहा होता है। इन द एंड बारी आती है सिकंदर के आर्ट वर्क की, और वो कहता है कि मेरे घर में तो अब जगह ही नहीं बची, तो मैं इसे गैराज में लगा लूँगा। उसने लाइट वे में बात की होती है, लेकिन सिकंदर को बुरी लगती है और सिकंदर ये कहता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, ये पूरी दौलत भी दे देगा तो मैं इस जाहिर आदमी को अपनी पेंटिंग नहीं दूँगा। और इसी बात पे दोनों की बहस व तकरार शुरू हो जाती है। आतिफ कहता है कि मैंने इसी पेंटर की पेंटिंग्स लेनी है, जबकि सिकंदर कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसे अपनी पेंटिंग नहीं दूँगा। दूर से खड़ी हुई सलमा ये सब देख रही होती है और सलमा मन ही मन इम्प्रेस हो रही होती है कि इसमें कितनी हिम्मत है कि इसने उसके मुंह पे मना कर दिया। एक अदद ब्लैंक चेक वो सिकंदर को भी थमा देता है कि तुम अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो ये लो, इसमें भी अपनी मर्ज़ी की प्राइस भर दो। लेकिन सिकंदर अपना स्कल्पचर ही तोड़ देता है, जिसका मतलब होता है कि डूड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको कुछ देने में। इस सब के बाद आतिफ वहाँ से सीखता होके चल देता है। सलमा से उसका इंटरेक्शन होता है तो सलमा की नज़रों में वो अपने लिए इस्तिज़ाइया अंदाज़ देखता है, जिससे देख के वो मज़ीद बरहम हो जाता है। उसके बाद के सीन में दिखाया गया है कि सलमा और उसकी फ्रेंड बैठी हुई तबसरा कर रही है, जबकि उसकी फ्रेंड कह रही है कि सिकंदर ने बेवकूफ़ी की है सब कुछ करके, जबकि सलमा दूसरी तरफ बहुत इम्प्रेस नज़र आ रही है सिकंदर की इस ब्रेवरी पे। उसके ख्याल में सिकंदर ने बिल्कुल ठीक किया अपनी पेंटिंग्स आतिफ को ना बेच के, क्योंकि उसके ख्याल में किसी भी पेंटर को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसकी पेंटिंग की नाकदरी होगी। आफ्टर दैट सलमा जाती है अपने घर और अपने पेरेंट्स से ताज़ा तरीन सूरत हाल शेयर करती है कि किस तरह का एग्ज़िबिशन था और उसमें आतिफ आया था और वो कितना एरोगेंट और प्राउड था। जिसकी बातें सुनने के बाद सलमा के फादर तो उसका साथ देते हैं, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे होते हैं। साथ ही साथ सलमा मेंशन करती है सिकंदर को भी कि उसने किस तरह बहादुरी से अपनी ना पेंटिंग नहीं देने का फ़ैसला किया ऐसे बंदे को, जिसे पता ही नहीं कि पेंटिंग एक्चुअली होती क्या है। और फॉर नो रीज़न सलमा की अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों।
दूसरी तरफ आतिफ़ को दिखाया गया है जो कि अभी भी बरहम है। उसकी अम्मी एंटर होती हैं तो वो अपनी अम्मी से कहता है कि आपने मेरा काम किया या नहीं, यानी कि सलमा के रिश्ते की बात की या नहीं की। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि चल हो जाओ बेटा, इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। जिस पे वो मज़ीद बदतमीज़ी से कहता है कि मैंने आपको कह दिया है ना कि मेरी बात शुरू करें, बात पक्की कर दें, जब शादी होनी होगी तो देखी जाएगी। उसकी अम्मी कहती हैं चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे फादर से। दूसरी तरफ सिकंदर बेचारा हमारा थका हारा आता है अपने काम से, जो वो पोस्टर पेंट्स करता होता है सिनेमा के। तो उसका दोस्तों से समझाता है कि तुम्हें पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी आतिफ़ से, लेकिन वो अभी भी अपनी बात पे डटा होता है कि गलती पे आतिफ़ था, मैं नहीं। और उसे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होता है कि नेक्स्ट डे प्रिंसिपल उसको बुलाएगा, उसकी शिकायत पहुंच चुकी होगी। और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज जाता है तो उसकी पेशी होती है। उसको नोटिस मिलता है कि या तो तुम आतिफ़ से माफ़ी मांगो या फिर इस कॉलेज से निकल जाओ। जब सलमा को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और सिकंदर को कहती है कि तुम माफ़ी क्यों मांगोगे, जबकि गलती पे तो आतिफ़ था। लेकिन सिकंदर कहता है कि लोग यहाँ पैसे की ही पूजा करते हैं, तो ऑब्वियसली यही होना था मेरे साथ। माफ़ी तो मैं उससे खैर नहीं मांगने लगा, कॉलेज छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूँगा। सलमा ये सब सुन के काफ़ी परेशान होती है। उसके ख़्याल में सिकंदर जैसे सच्चे आर्टिस्ट को कॉलेज से नहीं निकाला जाना चाहिए और गलती पे आतिफ़ था तो आतिफ़ को ही माफ़ी मांगनी चाहिए। कॉलेज के बाद वो घर पहुंचती है और सारी बात बयान करती है अपने बाप से और कहती है कि अपने फ्रेंड से सिफारिश लगवाएं कि वो सिकंदर को माफ़ कर दे, जिस पे उसका बाप उसका साथ देता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं बात करूँगा आतिफ़ से। ऑन द होल देखा जाए तो ड्रामे की पेस अच्छी थी, काफ़ी कुछ हुआ इस एपिसोड में। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो सबा कमर की वैसी ही एक्टिंग थी जैसी हुआ करती है, अच्छी थी, लेकिन कुछ चेंज नहीं था एक्टिंग में। जबकि दूसरी साइड पे इमरान अब्बास की एक्टिंग वाज लाइक सुपर्ब, ज़बरदस्त थी उसकी एक्टिंग। इस तरह की एक्टिंग हमने उसकी बहुत अरसे बाद देखी है। थर्डली जो आतिफ़ का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं असद सिद्दीकी, वो एक अलग सा कैरेक्टर लग रहे थे पूरे ड्रामे। मतलब कैरेक्टर वो अपना ठीक से ही निभा रहे थे, ऑफ कोर्स इतने बड़े एक्टर हैं वो, लेकिन वो ड्रामे के नहीं किसी फ़िल्म के विलन टाइप लग रहे थे। लग रहा था जैसे फ़िल्म का कोई कैरेक्टर है। सलमा और सिकंदर की स्टोरी में हम इन्वेस्टेड थे ज़्यादा, और इस किस्त में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला ज़्यादा इनके बारे में, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो लेट्स सी अब कहानी आगे कैसे चलती है। You guys take care and subscribe my channel. Thank you.